प्रणाम जनाई। बहनों भाइयों, आज मैं आपसे एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही धनवान, समृद्ध बंगाल के निर्माण की अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। आपको यह मैं कहने आया हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल दीजिए, टीएमसी को एक बार यहां पर टीएमसी की सरकार बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। बहनों भाइयों, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर कोई हाथ उठा सके और आपके साथ कोई जुल्म और अत्याचार कर सके। और यह काम यदि आप कर सकते हैं, यह काम आप अपने वोट के माध्यम से ही कर सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। पश्चिमी बंगाल के आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आम जनता को न्याय के लिए बराबर तरसना पड़ता है। उत्तर दिनाजपुर की कई घटनाएं इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। कुछ साल पहले यहां 2 नौजवानों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह अपने स्कूल में कह रहे थे कि साइंस टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए। 2023 में एक मासूम लड़की के साथ दरिंदगी हुई और उसकी हत्या कर दी गई। जब लोगों ने न्याय मांगा, इंसाफ मांगा, तब वहां के पुलिस ने उन पर ज्यादती की और एक नौजवान को, इसी बंगाल मां की कोख से पैदा हुए एक नौजवान को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। मेरे बहनों भाई, और आज तक उन परिवारों को कोई इंसाफ नहीं मिला है। न्याय की उम्मीद में यहां के लोगों ने अपने बच्चों की अंतिम संस्कार जो किया जाता है, अग्नि दी जाती है, वह तक भी नहीं दी। अजीबोगरीब हालात हैं यहां के। सोचिए कितना दर्द होगा उन परिवारों के दिल में जो आज तक अपने बच्चों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। बंगाल में भाई फोंटा, जिसे भाई दूज कहते हैं हम लोगों की तरफ, इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई अरे कोपाले दिलाम फोंटा, जोमेर दुआरे पोरलो कांटा। ताकि यमराज को कहती हैं, हमने जो ये तिलक लगाया है, यमराज हमारे भाई को छू नहीं सकता है। यह माताएं और बहनें दुआ करती हैं, यह मांग करती हैं। लेकिन बंगाल के जिन लोगों ने ममता जी को ममता दीदी कहकर पुकारा, ममता जी ने उनमें से बहुत सारे लोगों को यमराज के हवाले कर दिया। ममता दीदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपराध किया था हमारे बंगाल के लोगों ने? ऐसा जुल्म आपने क्यों किया? और इस बार के चुनाव में बंगाल की जनता, बहनों भाइयों, ममता जी से इस सवाल का जवाब लेकर रहेगी। बंगाल ने कादम्बिनी गुगली जैसी महान महिलाओं को जन्म दिया था, जो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। लेकिन ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जिस स्थान ने देश को पहली महिला डॉक्टर दी, उस स्थान पर आरजी कार मेडिकल जैसी भयावह घटनाएं होती हैं और एक महिला के डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। मेरे बहनों भाइयों, आज बंगाल में हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मुख्यमंत्री स्वयं भी महिला हैं, फिर भी हमारे बहनों और बेटियों की हालत पश्चिमी बंगाल में यह हो गई है। आज देश का प्रतिरक्षा मंत्री होने के नाते कहने आया हूं, मेरे बहनों भाइयों, केवल कमल के फूल को जिता दीजिए, कोई मां का लाल आपके ऊपर हाथ नहीं उठाने पाएगा। मैं टीएमसी के बारे में कहता हूं, टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? टोटल मिस रूल एंड करप्शन। और टीएमसी बार बार भारतीय जनता पार्टी को बोहिरा गोतो, यानी बाहरी कहकर बंगाल की जनता को गुमराह करती हैं। अरे कोई टीएमसी को बताओ कि मैं जिस पार्टी से आता हूं, ये सब सारे लोग जिस पार्टी के आते हैं, उस पार्टी को जन्म देने वाला कोई था तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो बंगाली मां की कोख से पैदा हुए थे, बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे। और तो और
जब 1952 में 1952 में जब चुनाव हुआ था, सारे देश में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे, तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी पार्टी के यदि कहीं से जीते थे तो वेस्ट बंगाल से जीते थे मेरे बहनों भाइयों। और वह पार्टी कैसे बाहरी पार्टी हो गई है। आज यदि हमें बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा माना है बंगाल उनका है, और बंगाल के लोग भी मानते हैं कि मोदी जी उनके अपने हैं। और पहली बार बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है मेरे बहनों भाइयों। और बंगाल के गौरव जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित यदि किया है तो हमारे मोदी जी की सरकार ने ही किया है। यह भी ममता जी को समझना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, बंकिम चंद्र जी की विरासत से फिर से लोगों के सामने लाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारी पार्टी ने किया है। और मैं बतलाना चाहता हूं, बंकिम चंद्र जी का जो यह वंदे मातरम था, इस पर 150 वर्ष पूरा होने पर पहली बार संसद के इतिहास में चर्चा हुई थी, और उस चर्चा की शुरुआत मैंने किया था मेरे बहनों भाइयों। और हम लोगों का संकल्प है उनके सम्मान में, इसी बंगाल की धरती पर बंकिम बाबू के सम्मान में हम लोग म्यूजियम बनवाएंगे। मोदी जी ने भारत और बंगाल के गौरव सुभाष चंद्र बोस जी के सम्मान में 8 साल पहले ही अंडमान निकोबार के रास आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया था। ममता जी, आपको बतलाना चाहता हूं, जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, सारे के सारे लोग बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे और बंगाली माता की कोख से पैदा हुए थे। कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को बाहरी कह सकती हैं? इस साल मैं बतलाना चाहता हूं कितना सम्मान हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री का इस बंगाल के प्रति है। 11 लोगों को हमारी सरकार ने पद्मश्री दिया है। पिछले साल भी बंगाल के 9 लोगों को सर्वाधिक सम्मानित किया गया है, तो बंगाल के लोगों को सम्मानित किया गया है। 2024 में 3 पद्म भूषण का सम्मान बंगाल के लोगों को दिए गए थे मेरे बहनों भाइयों, और 8 पद्मश्री यहां के लोगों को दिए थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी बाहरी हो गई, आप अंदर की हो गई। कितने लोगों को आपने सम्मान दिया है? मेरे बहनों भाइयों, आजादी के 70 साल बाद भी बंगाल में एम्स जैसा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं था। और इस एम्स को देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है बहनों भाइयों, और किसी ने नहीं किया है। फिर भी ममता दीदी बराबर भारतीय जनता पार्टी को कहती हैं कि बाहर की पार्टी है। बहनों भाइयों, ममता जी को बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई पार्टी बाहरी लगती है, और यहां के बांग्लादेशी घुसपैठिए ममता जी को अपने सगे लगते हैं, अपने घर के लगते हैं। बहनों भाइयों, इस बार 2 टूक जवाब ममता जी को आपको देना है। और मैं बतलाना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। कभी भी यहां के सांस्कृतिक गौरव को जो सम्मान देना चाहिए उन्होंने सम्मान नहीं दिया है। लेकिन अब मैं कहकर जा रहा हूं, अब यह अन्याय बंगाल की धरती पर नहीं चलने पाएगा। ममता जी, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प है कुरमाली और राजबोंगशी जैसी भाषाओं को वह सम्मान मिलेगा जिसकी कि वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों भाषाओं को हम लोग सम्मान देंगे। इन्हें भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल करके हम न केवल इन भाषाओं को सम्मान देंगे, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी विरासत को भी हम मजबूत करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस ने इस राज्य को बहुत सारे जख्म दिए हैं। इस राज्य को तृणमूल कांग्रेस ने बहुत घाव दिए हैं, बहुत दर्द दिया है। वाम और टीएमसी ने इस धरती को हिंसा से लाल किया है। बना दीजिए सरकार, देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो कि हमारी
इस बंगाल की धरती को, यहां के बंगाल के लोगों के खून से लाल करने की जुर्रत कर सके। यहां की जनता को उन्होंने बेहाल किया है, यहां के लोगों को कंगाल किया है। सिंडिकेट राज चलाकर यहां के गुंडे और बदमाशों को मालामाल किया है। मेरे बहनों भाइयों, बंगाल कभी संस्कृति, शिक्षा और उद्योग का केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज टीएमसी राज में यहां के लोग डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हो गए। ममता दीदी के राज में पश्चिमी बंगाल बीमार होकर इस समय वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। बहनों भाइयों, फिर से पश्चिमी बंगाल को यदि कोई खड़ा कर सकता है पूरी ताकत के साथ, बंगाल को यदि कोई धनवान बना सकता है, यहां की बेरोजगारी की समस्या का समाधान यदि कोई पार्टी कर सकती है, तो केवल और केवल हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मेरे बहनों भाई, टीएमसी ने बंगाल को क्या दिया? टीएमसी ने सिंडिकेट राज और महाजंगल राज दिया। टीएमसी ने बंगाल को भ्रष्टाचार दिया। टीएमसी ने बंगाल को कट मनी का ऐसा सिस्टम दिया जिसने गरीब से गरीब व्यक्ति का हक भी छीन लिया है। यह योजना, हर योजना में बिचौलियों का जाल बिछा हुआ है और वह बिचौलिए इस जनता से, गरीब जनता से पैसा वसूलते हैं। कट मनी का सिस्टम बंगाल में कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, यह बतलाने की बहुत विस्तार में जाकर आवश्यकता नहीं है। आपको रिंकू प्रमाणिक की कहानी मालूम होगी, उससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपको मालूम होगा, रिंकू जी की कहानी यहां फैले भ्रष्टाचार की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करती है। रिंकू जी अपनी जमीन पर अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए टीएमसी के गुंडों ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की थी। अपने जमीन पर अपना घर बनाना चाहती थी, लेकिन टीएमसी के गुंडों ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की और उनसे कहा गया जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो कोई मजदूर उनके घर में काम करने के लिए नहीं आएगा और उनका पानी और बिजली का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। थक हार कर रिंकू जी ने सोचा कि चलो अपने घर का सपना पूरा करने के लिए टीएमसी को, गुंडों को 1 लाख रुपए दे देते हैं। रिंकू जी ने अपने गहने बेचे, कर्ज लिए, पैसे जुटाए और किसी तरीके से 1 लाख रुपया दे दिया। लेकिन बहनों भाइयों, उसके बाद भी उनका घर नहीं बना। चोरों का भी ईमान होता है, लेकिन बहनों भाइयों, टीएमसी के लोगों का न धर्म है, न दीन है, न कोई ईमान है। और बराबर मैं यहां के मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यहां के मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बराबर हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करके इन्होंने मुस्लिम समाज का समर्थन हासिल किया है। लेकिन मुस्लिम भाई बताएं, उन्होंने आपके लिए क्या किया? आपको रोजगार दिया, आपको धन दौलत दी है, आपको नौकरी दी है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम जाति, पंथ, मजहब की राजनीति नहीं करते, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति करते हैं। बहुत हो चुका अब टीएमसी का अत्याचार। बंगाल में कटमनी लेने वालों को इस बार यहां से कटना होगा। कटमनी लेने वालों को बंगाल से कटना होगा। बंगाल में वह नहीं रह सकते मेरे बहनों भाइयों। और सिंडिकेट चलाने वालों को यहां से भगना होगा, क्योंकि जब 4 मई को चुनाव का रिजल्ट आएगा और जब बीजेपी की यहां सरकार बनेगी तो पूरे देश में उनके लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अधिकांश राज्यों में सरकार यदि किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में भी हमारी सरकार है। और यह भी बतला दें, जो बदमाश आपकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करेगा, आपके मकान पर गलत तरीके से कब्जा जमाएगा और कब्जा जमाकर यदि उसने अपना मकान बना लिया है, कुछ खड़ा करने की कोशिश करेगा, तो वह उस बदमाश का, उस गुंडे का, चाहे जितना भी बड़ा
मकान कितने भी लाख और करोड़ रुपए का क्यों ना हो, बहनों भाइयों, हमारी सरकार आएगी तो हम बुलडोजर चलवा देंगे उस पर। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बंगाल में कटबंदी लेने वालों को इस बार यहां से कटना होगा। सिंडिकेट चलाने वालों को बंगाल छोड़कर भगना होगा। और मेरे बहनों भाइयों, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब हम दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान पर खड़े थे। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे सरकार चलाई है। धन दौलत के मामले में दुनिया के सारे देशों में हम 11वें स्थान पर खड़े थे। लेकिन कमाल कर दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, 12 वर्षों के अंदर नहीं, 9-10 वर्षों के अंदर ही भारत को लाकर धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी के मामले में दुनिया के देशों में चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। बहनों भाइयों, 11वें स्थान से लाकर चौथे स्थान पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही, लेकिन यह विकास मोदी जी के लाख चाहने के बावजूद ममता दी ने पश्चिमी बंगाल में नहीं होने दिया। इसलिए आज आपको आश्वासन दिलाता हूं, अब समय आ गया है बंगाल के विकास का। अब समय आ गया है बंगाल के बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार देने का। अब समय आ गया है बंगाल के स्वाभिमान की रक्षा करने का। और जो आपका खोया हुआ गौरव है, उसको यदि कोई वापस दिला सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी खोया हुआ आपका गौरव वापस दिला सकती है।